हेलो गुड आफ्टरनून साथियों। आज फिर से हम जुड़ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। और जो सीरीज़ हमारी चल रही है सिंप्लीफिकेशन की, हम उस सिंप्लीफिकेशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आपके साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। जल्दी से अपने पेन पेपर उठा लीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ। आते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। बहुत शानदार तरीके से हम क्वेश्चन को समझेंगे, कैसे हम क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। ये सारी चर्चा आज इस बोर्ड के माध्यम से आपके सामने रखी जा रही है। राइट, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटे थे क्वेश्चन से। लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन हमने किया था उसी के आगे हम बढ़ने का प्रयास करते हैं। कोशिश करेंगे सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको करा दिए जाएं जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन आपके पास जो नजर आ रहा है मेरे पास जो बुकलेट में है, मैं उसको लिख देता हूं जल्दी से, उसको ध्यान से सुनना। लिखा है अंडर रूट। राइट, अंडर रूट में लिखा हुआ है 225। बहुत ध्यान से सुनना। इसको डिवाइड करना है बच्चे 729। ये होल अंडर रूट है, आप इसको थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, माइनस करना है किससे, फिर से स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है बात 25। डिवाइड करना है बेटा 144 से। ठीक है, फिर इसका होल ब्रैकेट लगाया, उसने क्या किया, इसका होल ब्रैकेट लगाया और फिर डिवाइड कर दिया किससे, 16/81 से। तो क्वेश्चन बहुत आसान है। आप पहले तो इस क्वेश्चन को जल्दी से ट्राई कर लें। यदि आपसे क्वेश्चन बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अदरवाइज मैं आपको साथ जुड़ा हूं तो मैं आपको ये सारे क्वेश्चन तो जरूर करा के दूंगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप इस क्वेश्चन को समझना। मैं जो मैं समझाऊं ना उस चीज को बहुत ध्यान से आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, सुनो। हमारे पास जो नंबर दे रखा है, हमारे पास जो नंबर दे रखा है, इसमें हमें निकालना है, देखो स्क्वायर रूट। ठीक है बात, तो बेटा ये किसका स्क्वायर रूट होता है, आप सारे बच्चों को पता होना चाहिए, 15 का होता है। तो इसको लिख लूं मैं 15 अपॉन ये 729 किसका होता है। मेरा लास्ट क्वेश्चन इसी पे एंड हुआ था, जैसे कि आपको पता होगा 729, वहां भी स्क्वायर रूट हमने निकाला था जो कि वैल्यू 27 के बराबर होती, तो इसको 27 लिख दिया। डिवाइड साइन है, डिवाइड साइन लगा दीजिए। माइनस साइन है, माइनस साइन लगा दीजिए। शायद यहाँ पर माइनस साइन है, चलिए माइनस साइन ही हम साथ में लेके चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, ये बात है बेटा 5 और डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 12। बहुत ध्यान से सुनो। तो आपके पास एक रिलेशन निकल के आ गया यहाँ पे कितना, 15/27 माइनस करना है किससे, 5/12 से। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे बस स्क्वायर रूट से वैल्यू को बाहर निकाल लिया। अब देखो इस पूरे ब्रैकेट के बाहर बैठा हुआ है कौन, बैठा हुआ है 16/81। बहुत ध्यान से आपको आंसर को कन्वर्ट करने की कोशिश करना है। ठीक है बात, सुनिए। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो भाई इन दोनों का यदि हम एलसीएम लेंगे तो 27 और 12 का हम एलसीएम लेंगे तो हम डायरेक्टली इसका मल्टीपल ऐसे लिख देते हैं। राइट, या तुम ले भी सकते हो। देखो एलसीएम लेने का तरीका भी सिखा देते हैं, कैसे कर सकते हैं एलसीएम को आसान, कि हमें 27 और 12 का एलसीएम लेना है। 27 और 12 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम में हम क्या देखते हैं, वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए दोनों टर्म्स के पास। ठीक है, तो मैंने देखा भाई ये दोनों नंबर 3 के मल्टीपल है, तो एक तो इसके अंदर 3 अवेलेबल है। अब 3 यदि मैंने हटा दिया उस नंबर से तो मेरे पास बचा क्या, 3 7 21 और 3 नाम 27 हो गया, 9 बच गया। और यहाँ पे 3 चौक 12 हो गया, मतलब 9 और 4 का जोड़ा और बच गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो एलसीएम बन सकता है वो 9 चौक 36 हो जाएगा। राइट, 9 चौक 36 हो जाएगा। 36 का 3 गुना, तो 36 का 3 गुना कितना होता है, 36 गुना 72 होता है। 72 में 36 और जोड़ लो तो 72 प्लस 36 कितना हो गया आपके पास, तो ये हो गया भैया 6 और 2 8, 108 हो गया। मतलब इसका एलसीएम हम 108 भी लिख सकते हैं। इसका एलसीएम हम कितना लिख सकते हैं, 108 भी लिख सकते हैं। आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है आप चीजों को कैसे बनाना जानते हैं। ठीक है बात, तो भाई इस नंबर को यदि हम बात करें तो ये मल्टीप्लाई भी कर लो तो भी बात सही है। यदि हम इस नंबर को ऐसे लिखा रहने दें तब भी बात सही है। मैं इस नंबर को ऐसे लिखा रहने देता हूं। ठीक है, इसको यहां मल्टीप्लाई कर लो, 12 15 का मल्टीप्लीकेशन कर लो तो 12 5 60 हो गया, कैरी आ गई 6, 12 एकम 12, 12 6 18, 180 हो गया। माइनस करना है 27 इंटू 5, तो 5 7 35 हो गया, 3 कैरी आ गई, 5 दूना 10 और 3 13 हो गया, 135 आ गया। अब यहाँ पे देखो कंडीशन क्या चले, देखो दोनों तरीके, यदि एलसीएम लेके करना चाहते हो वो भी एक तरीका आपके पास है। यदि एलसीएम नहीं लेना चाहते, आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास वो भी एक तरीका सही हो सकता है। ठीक है बात, चलिए आगे बढ़े। अब मेरे को लगता है इसके बाद का आंसर आप आसानी से निकाल सकते हो। अब देखो इस नंबर को मैं लिखने वाला हूं कुछ ऐसे पलट के, 81/16। बोलो इस बात को हम ऐसे लिख लें, क्योंकि आपको पता है ये नंबर डिवाइड में है, डिवाइड को हम रिवर्स करेंगे तो आपके पास ये बात पलट जाएगी। तो ये पलट जाएगी तो आपके पास 81 ऊपर आ जाएगा, 16 नीचे जाएगा। मुझे लगता है इसके बाद आप सॉल्यूशन बना सकते हैं, और जो भी आप सॉल्यूशन बनाएंगे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे।
ठीक है, तो बहुत शानदार सी चीजें हैं जो आपको समझना है, कैलकुलेशन को भी पहचानना पड़ेगा, कैसे कैलकुलेशन आपको घुमा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इतना भी लेंदी नहीं कि आप ना बना सको, क्योंकि बहुत आसान आसान सी चीजें होती है पेपर में जो आपको समझना होती हैं। ठीक है, चलो आज पहला जो क्वेश्चन आपने देखा वो बहुत शानदार और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके सामने नजर आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और जान लेते हैं क्या इसका नया दूसरा क्वेश्चन होगा। ठीक है, मैं इसको रफ करता हूं जब तक। चलिए इसको हटा देते हैं। देखो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन क्या है मेरे भैया पिटारे में, उस पिटारे में देखो क्या क्या क्वेश्चंस में लेके आए, उस पिटारे का जरिए जानकारी ले लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पिटारे में क्या जुड़ा हुआ है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस 91/216 डिवाइड बाहर ले गए x अपॉन 3.6 की पावर 0.5 बराबर में बेटा 1 है। देखो कितना आसान क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। अब यहां पे ध्यान रखना क्यूब रूट है, क्या है क्यूब रूट है, तो पहले तो इसको इससे माइनस करना पड़ेगा। तो मैं बोलूं 216 का 1 गुना करेंगे तो 216 आएगा, उससे यदि 91 माइनस करें तो मैं आपसे बोलूं 91 माइनस मत करो, मैं बोलूं सर 216 से 100 माइनस करो, बोलो कितना आएगा 116। लेकिन आपने 100 माइनस नहीं करना था, 91 माइनस करना था, 9 ज्यादा माइनस कर दिया, तो 9 उसमें जोड़ दो, तो 116 में 9 और जोड़ दे तो कितना बन जाएगा 125। तो हम इस बात को लिख सकते हैं, ये 125 लिखा हुआ है, नीचे कितना हो गया बच्चे 216। और ध्यान रखना ये क्यूब रूट निकालना यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्यूब लगाएंगे। फिर उसके बाद लगा है डिवाइड साइन, डिवाइड लगा दीजिए। यहां पे देखो x अपॉन अब 3.6, ये 3.6 क्या है, तो ध्यान रखो ये 3.6 आपके पास क्या है, इसकी पावर यदि 0.5 है, इस बात को ध्यान रख लीजिए। यदि हमारे पास नंबर रूट x है या x की पावर 1/2 है या फिर x की पावर 0.5 है, ये तीनों ही फॉर्मेट एक ही कहलाते हैं, ये बात ध्यान रख लीजिए। ठीक है, ये तीनों फॉर्मेट आपको मालूम होना चाहिए। अगली बात सुनो, अब ये लिखा हुआ स्क्वायर रूट, तो भैया स्क्वायर रूट लिखा है तो भैया मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, समझाने के लिए मैंने थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आसान कर दी। और आगे सुनो, तो ये 36 है। ठीक है, तो अब इसके बाद यदि हम इसको बाहर निकालें, इसको बाहर निकाल लो तो भाई ये कितना निकलेगा 5, इसको बाहर निकाल लो कितना निकलेगा भाई आपके पास, ये इसके बराबर में ध्यान रखना 1 चल रहा है, ये कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 216 का क्यूब आपके पास कितना होता है 6 का क्यूब होता है 216। अब सुनो, मैं इस नंबर को डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड करने की जगह मैं मल्टीप्लाई करके इसको ऊपर ले जा रहा हूं, तो ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 0.6, कितना हो जाएगा 0.6 अपॉन में कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू में कितना हो गया 1। तो भाई यदि हम इस नंबर को देखो ध्यान से समझना, बहुत बहुत ध्यान से समझना, ये 0.6 आपके पास है, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं 0.6, हाँ बिल्कुल 0.6 है। तो आपके पास देखो 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो आपके पास ये बात 0 पॉइंट समथिंग बनेगी। देखो अब आपके एक छोटी सी कंफ्यूजन आपके दिमाग में बन सकती है कि नंबर बाहर कैसे निकलेगा, तो नंबर बाहर कैसे निकलेगा, तो भाई आप 3.6 है, इस 3.6 को बाहर निकालेंगे तो आपके पास ध्यान रखो पूरा नंबर पहले निकाल लो। ठीक है, अब जितने भी आपके पास डेसिमल के बाद नंबर लिखे हैं उसके पहले आपके पास उतने डेसिमल में नंबर लगा दो। ठीक है, सुनो कैसे भाई, इस नंबर को यदि हम बात करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 336/10 लिख सकते हैं कि नहीं। चलो बेसिक से समझो थोड़ा सा, ये बात क्लियर। अब मुझे बताओ ये बात ऐसे लिखी गई है 36/10, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है क्वेश्चन में। इस 3.6 को बच्चे 36 ही बना लो, ये पॉइंट हटा दो, यहां से क्या हटा दो पॉइंट हटा दो, थोड़ा सा करेक्शन कर लो राइट, क्योंकि देखो उसके चक्कर में तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा थोड़ा सा ज्यादा लेंदी हो जाएगा, डिफिकल्टी कहीं ना कहीं आपकी बढ़ने लग रही होगी, क्योंकि यहाँ पे 36 है, यहां 10 है, 10 बाहर नहीं निकाल पाओगे, 10 के लिए 100 बाहर निकाल, 100 होता तो 10 बाहर निकाल लेते हैं, तो यहां पे तुम्हारी गाड़ी उलझ सकती है। तो मैंने इस क्वेश्चन को आसान कर दिया, इस आसान क्वेश्चन को बनाया, क्योंकि देखो उसमें कहीं ना कहीं प्रिंटिंग जरूर होगी, क्योंकि इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आपके पास ये बात देखो 36 को हम इसको 6 लिख ले सीधा, मैंने यहां से पॉइंट हटा दिया, ध्यान रखना। तो अब मैंने यहाँ पे 6 लिख लिया, तो 6 से 6 कट गया, इसको x को यहां ले जाऊंगा तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी मेरे पास 5।
क्वेश्चन को सही कर लेना भाई। क्वेश्चन में थोड़ी बहुत एरर हो सकती है क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चन है। देखो यदि यहाँ पॉइंट लगा देगा तो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, राइट, क्योंकि इन लोगों ने जो मार्क किया है क्वेश्चन का आंसर वो कहीं ना कहीं 5 किया है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है बात। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर और ध्यान से क्वेश्चनों को बनाते रहिए, और यदि स्क्रीनशॉट लेना तो मैं हट जाता हूँ यहाँ से, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, आप उन चीजों को ध्यान से पढ़ते रहिए। बस हटाते हैं, अगले क्वेश्चन पे जुड़ने का प्रयास करते हैं। देखो आज थोड़ा सा जल्दी चलेंगे हम लोग। जो सीरीज हम लेके चल रहे हैं उस सीरीज में कैलकुलेशन हम सीख रहे हैं। कैलकुलेशन मतलब आपका सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, ठीक है। सुनिए अगला क्वेश्चन क्या आपके पास नया हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब अगला क्वेश्चन मेरे साथ जो लगा हुआ है वो देखो कुछ ऐसा है, ध्यान से सुनना। 11 का क्यूब माइनस 31 प्लस 12 का स्क्वायर, ध्यान से सुनना। फिर डिवाइड साइन लगा हुआ है, फिर 6 का स्क्वायर इंटू 10। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा है लेकिन आसान भी है, इंटू 3। देखो यार कितना शानदार क्वेश्चन है। एक बार हम क्वेश्चन को ध्यान से देख लें, पढ़ लें। लो भाई मैं हट गया अपनी स्लाइड से, आप इस क्वेश्चन को पहले जल्दी से पढ़ लो। अब देखने में ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन बनाना इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है, ठीक है। इसको बनाने के देखो कैसे बनेगा। अब मुझे बताओ 11 का क्यूब कितना होता है। तो 11 का क्यूब आपको पता होगा 1331 होता है। कितना होता है? 1331 होता है। तो यहाँ 1331 हो गया। अब देखो यदि हम बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग जाए तो प्लस माइनस है तो कोई भी पहले कर लो। तो यहाँ पे बेटा इस नंबर का हमने वैल्यू लिखा कितना 1331 माइनस करना 31। तो ये बात कितनी होगी 1300। अब ये बात दिमाग में चलना चाहिए, ये बात ध्यान रख लो। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है 144 होता है। तो 144 यदि हम इस नंबर में जोड़ दें तो 144 हो जाएगा। अब 1444 बेटा ये स्क्वायर रूट में है क्योंकि आपके पास ये नंबर स्क्वायर रूट में लगा हुआ है। अब यदि आपको ये नंबर का स्क्वायर रूट नहीं मालूम है फिर तो बेटा आप बीट करोगे। तो स्क्वायर रूट यदि नहीं निकालना आता है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है उसको सीख लीजिए, कैलकुलेशन में आपको मिल जाएगा। अब उस नंबर का देखो यहाँ पे 1444 मेरे को याद है 38 का स्क्वायर रूट होता है, मतलब 38 का स्क्वायर आपके पास 1444 होता है। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड कहीं ना कहीं निकल के आ गया 38 डिवाइड। इस तरफ चलो, इस तरफ चलते हैं तो अपने पास है 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब 36 इंटू 10 कितना हो गया 360, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 36 का मतलब 10 गुना 360 हो गया। बॉड मास रूल का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, गलतियां हो सकती हैं आपसे। प्लस यहाँ पे 5 का स्क्वायर बेटा 25 हो गया, माइनस 3 का क्यू कितना हो गया बेटा 8 हो गया, इंटू कितना हो गया 3। अब यहाँ पे गलती मत कर देना कि 25 से 8 माइनस कर दिया फिर 3 गुना कर रहे हो, नहीं, पहले आपको यहाँ पे गुना करना है। तो 8 दिया 24। अब 24 और 25 से माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 1। मैं बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे पेपर में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये भी सिखाना है, ठीक है। तो देखो यार यहाँ पे 360 है, यहाँ पे 1 बढ़ गया 361 हो गया कि नहीं यहाँ पे। अब 361 आपको पता होगा ये 19 का स्क्वायर रूट होता है और इन दोनों के बीच में लगा है बेटा डिवाइड साइन। तो बताओ यदि हम 38 को डिवाइड करें 19 से तो 19 गुना 38 होता है। इसका मतलब इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर कहीं ना कहीं 2 निकल के आ रहा है। होप सो आपको सारा आइडिया सारा पैटर्न आपके साथ दिमाग में छप गया होगा, क्लियर हो गई होगी सारी बात। कोई दिक्कत आई है फिर से वीडियो को रिमाइंड करिए और क्वेश्चनों को देखने का प्रयास करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और शानदार तरीके से आपको अगला क्वेश्चन भी सिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इसको हटाते हैं फिर से। देखिए धीरे धीरे से आप चीजें को सीखते रहिए। वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए सेशन को, क्योंकि बहुत शानदार सेशन है। और कोशिश करिए कि आप जो प्रीमियम करता हूं मैं वीडियो को उस टाइम जुड़े तो ज्यादा अच्छा मजा आएगा आपको। रोजाना 12 बजे ये वीडियो अपलोड हो रही है तो आपको मस्त एंजॉय करते हुए आपको काम करना है, ठीक है। चलो आगे एक और क्वेश्चन देखो कितना शानदार है। ये सब पेपर के क्वेश्चन है। √9 की पावर 3 है, इनटू लिखा है √81 की पावर 5 है, फिर डिवाइड साइन है, फिर 27 का स्क्वायर है, बराबर में 3 की पावर x है। हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालना है। इस टाइप की कंडीशन हमारे पास जो कहलाती है घातांक कहलाता है। मतलब हमारे यहाँ पे इंडाइसिस का रूल लगाना है। यहाँ पे इंडाइसिस आपने यदि नहीं पढ़े हैं तो प्लीज मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें सिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सीख लेना, ठीक है। बात सुनो बहुत ध्यान से, क्या मैं सिखा रहा हूँ, क्या हमें सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। सुनो
जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए जहां पे LHS RHS दो बातें बोल रखी हो, तो LHS RHS में हमें हमेशा और हमेशा ध्यान रखना है इनकी पावर सेम करना होती है। क्या सेम करना होता है? पावर सेम करना होती है, ये बात ध्यान रख लो। सुनो भाई, अब कैसे करें इसकी पावर सेम? तो भाई इसकी पावर सेम करने का तरीका, जो राइट हैंड साइड पे 3 लिखा है, हमेशा प्राइम फैक्टर देखा करो, हमेशा प्राइम फैक्टर। यहाँ पे प्राइम फैक्टर हम देख पा रहे हैं 3 है, 9 नहीं है। 9 का प्राइम फैक्टर हमारा 3 गुणा 3 बनेगा। 27 का प्राइम फैक्टर 3 गुणा 3 गुणा 3 बनेगा। तो आपको हमेशा और हमेशा प्राइम फैक्टर में इस बात को समझ के चलना होता है। तो इस बात को हम लिख सकते हैं, ये बात अभी मैंने सिखाई थी, इस बात को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर 9 होता है, स्क्वायर रूट हटा हुआ तो मुझे 1/2 लगाना पड़ेगा, और इसकी होल पावर आपको पता है सर 3 ऑलरेडी लगी है। सुनो ध्यान से, मैंने एक बार में सारे काम कर दिए। 3, क्योंकि मेरे पास राइट हैंड साइड पे कितना है? 3 है, तो मैं इसको 3 बनाने का काम कर रहा हूं। तो इसको 3 बनाए तो 3 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, 9 बन गया। स्क्वायर रूट है तो इसकी पावर 1/2 कहलाती है, और ऑलरेडी 3 लिखा है, इसका मतलब ये 3 लिखा गया इनटू, ये क्या होता है भैया? ये क्या होता है? 81 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 4, क्योंकि आपको कैसे मालूम पड़ा है 9 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 81 होता है। अब 9 को यदि हम तोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर बनेगा 9, तो भैया 2 बार यहाँ पे 2 बार यहाँ पे टोटल 4 हो गए, तो 3 की पावर 4 की पावर 1/2, स्क्वायर रूट हटाना है, और इसकी होल पावर कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चे? 5। डिवाइड साइन बहुत शानदार तरीके से समझ लेना, ये लिखना नहीं पड़ेगा, ये लिखना नहीं पड़ेगा, मैं आपको बार बार बोलूंगा। अगली बात सुनो, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर कितना? 3, 27 हो गया। स्क्वायर इज इक्वल टू में 3 की पावर हमें पता करना है, ये हमारा क्वेश्चन बन गया आसान। ठीक है, चलो भाई, तो आप अब ध्यान से इन क्वेश्चनों को समझने का प्रयास करना, जो कॉन्सेप्ट अब सिखा रहा हूं। जैसे मान लो लिखा हो a की पावर m की होल पावर n, इसको आप a की पावर m इंटू n लिख सकते हो। मतलब पावर का कभी भी पावर चढ़ा हो तो वो हमेशा गुणा होती है। कर देते हैं गुणा। भैया ये सारे नंबर आपस में गुणा होंगे, ये सारे नंबर आपस में गुणा होंगे, ये सारे नंबर आपस में गुणा होंगे। तो जल्दी से मैं एक स्टेप और बढ़ा के लिख देता हूं, उस स्टेप को आपको ध्यान से समझना है। सुनो, इसको लिखें अपन 3 की पावर, तो देखो ये आधा कट गया, मतलब कितना बचा? 3 इंटू, यहां से क्या बचेगा? 2 दूना 4, 5 दूना 10 हो गया, 3 की पावर हो गई 10। डिवाइड साइन लगा है, ये हो गया 3 की पावर 3 दूना 6, बराबर में हो गया 3 की पावर x। होप सो आइडिया धीरे धीरे आपके दिमाग में उतर रहा होगा। फिर से सुनो, मैंने इसको इससे गुना किया, 1 हो गया, 1 को 3 से गुना किया, 3 हो गया। यहां चलो, इसको इससे गुणा किया, आधा करेंगे भाई 4 का तो 2 मिलेगा, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 मिलेगा, ये 10 आ गया। ऐसे यहाँ पे 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना मिलेगा? 6, और राइट हैंड साइड पे 3 की पावर x ऑलरेडी लिखा हुआ है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो आगे। अब सुनो, बहुत ध्यान से सुनना है, अगली जो नेक्स्ट बात मैं सिखा के चल रहा हूं उस बात को बहुत ध्यान से सुन लेना। क्या करते हैं भैया, बेस यदि सेम है, सुनिए बहुत ध्यान से, मैं लिख नहीं रहा हूं, बेस यदि सेम है, मल्टीप्लीकेशन साइन है, तो पावर हमेशा ऐड होती है। फिर से सुनो, बेस सेम है, मल्टीप्लाई साइन है, तो पावर हमेशा क्या होती है? जुड़ जाती है, प्लस हो जाती है। तो जरा प्लस कर लो, तो इन दोनों को प्लस करेंगे। अब मैं पावर नहीं लिख रहा हूं बेटा, सॉरी बेस नहीं लिख रहा हूं, मैं लिखूंगा यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10। अब सुनो, बेस यदि सेम हो, डिवाइड साइन हो, तो हमेशा पावर क्या होती है बेटा? माइनस हो जाती है। तो इस बार मैं इसकी बेस सेम है तो माइनस करूंगा 6, और बराबर में जो लिखा है उसको लिख लेंगे x। मतलब हम इस बार बेस सारे उड़ा देंगे। क्यों? सुनो भाई, a की पावर m बराबर a की पावर n, मतलब दोनों के बेस सेम है सॉरी, तो पावर भी सेम होगी। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है बात। सुनिए अब अगली बात। तो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ हो गया 13, 13 से 6 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? यहाँ पे 13 से 6 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। तो आपके पास इसका राइट आंसर कहीं ना कहीं निकल के आ चुका है। होप सो आपको सारा आइडिया फिर से क्लियर हुआ होगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लगा सकते हो और बहुत शानदार तरीके से आप चीजों को समझ सकते हो। तो भाई जो क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं।
तो बढ़ते हैं अब आगे और जानते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारे साथ जुड़ा हुआ है। देखते हैं भाई क्या हम नया क्वेश्चन अब डिस्कस करने जा रहे हैं। सुनिए ध्यान से, वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, डिफरेंट स्टडी ग्रुप पे आप उसको ट्रांसफर करते रहिए। छोटा छोटा सा आप मोटिवेशन अपने आप में लेके आइए जिससे मैं भी मोटिवेटेड रहूं। अब देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या होगा। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या होगा उसको ध्यानपूर्वक समझना, ठीक है। मैं एक सेम क्वेश्चन फिर से लेके आ रहा हूं जो आपको अभी सिखाया कॉन्सेप्ट। इसका आंसर आपको बताना है 5 की पावर 2.6 इंटू 25 की पावर 7.4 डिवाइड 125 की पावर 1.1 बराबर 5 की पावर कितनी होगी। अब देखो यहाँ पे प्राइम फैक्टर हमें राइट हैंड साइड पे कितना दिख रहा है 5। इसका मतलब ये सारे के सारे नंबर हमारे 5 से जुड़े होना चाहिए, इससे जुड़ा होना चाहिए, 5 से जुड़े होने चाहिए। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे बहुत छोटी सी बात बताओ, यहाँ तो ऑलरेडी ये 5 लिखा है, इस नंबर को चलो लिखते चलते हैं, एक बार और लिख देते हैं। इनटू इसको 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं, इसकी पावर बेटा 7.4 है। सही है बात। अगली बात सुनो, डिवाइड साइन है, ये 5 का क्यूब लिखा है जैसा कि आप सारे बच्चों को पता है, बराबर में कितना 5 की पावर x। ध्यान से सुनते चलना, जो बात मैं लिख के दिखा रहा हूं वो आपको यहां पे करने की जरूरत है, ठीक है। सुनो आगे बात। अब यहां पे इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, राइट। तो मल्टीप्लाई कर लें तो ये देगा 14.4 दूना 8, 7 दूना 14, 14.8 हो गया, दिख रहा है सारे बच्चों को। यहां पे मल्टीप्लाई कर लो, तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3.3। अब बस LHS RHS के बेस सेम है तो इनके पावर भी सेम होंगे, हम इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रख लें। सुनिए अब, तो यहां लिख सकते हैं 2.6 प्लस करना है किससे 14.8 से, और माइनस करना है किससे 3.3 से, बराबर में कितना आ गया बेटा x। हमें वही पता करना है, जोड़ लीजिए। तो भाई 8 और 6 कितना हो गया, 8 और 6 14 हो गया, एक कैरी आ गई, 4 और 1 5 और 2 कितना हो गया 7, और यहां पे बेटा 17.4 हो गया। अब इसको माइनस कर लो तो 4 में से 3 गए तो कितना बचा 1, और यहाँ 17 में से 3 गए तो कितना बचा 14, तो 14.1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो होप सो आपको ये आइडिया और ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक सिखाया ये 100% आपके दिमाग में प्रिंट हो गया होगा, समझ आ गया होगा। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चंस आप बनाइए, धीरे धीरे आप मेरे वीडियो से चीज़ों को सीखने का प्रयास करिए। बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको सिखाने को लग रहा हूँ, तो आपको इन क्वेश्चन से जुड़े रहना है, धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। यूट्यूब पे जाइए या फिर मैं बोलूँ गूगल पे जाइए, बहुत सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस की, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। या व्यापम की साइट पे जाइए, वहाँ से अपने प्रीवियस पेपर डाउनलोड कर लिए पुलिस के। बहुत सारी बातें हैं भाई, आपको प्रैक्टिस करने के लिए ढेर कंटेंट है, ठीक है। चलिए इसी उत्साह के साथ आज की क्लास को हम कंप्लीट करते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्लास में अगले दिन, राइट। तो चलिए थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर लीजिए। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।